अपने बल का जब तक हमें भान होता है, अपने बल का जब तक भरोसा होता है, भगवान नहीं आते। संसार के बल का भरोसा रहता है, भगवान नहीं आते। लेकिन जैसे ही भगवान के बल का भरोसा होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। गजेंद्र का इतना बड़ा परिवार, जहाँ 150 बालक हैं, 100 पत्नियां हैं। राजा गजेंद्र स्नान करने गया सरोवर में, एक मगरमच्छ ने पैर को दबोच लिया, रक्त निकलने लगा। छोटा सा जीव जंतु होगा, मालूम पड़ेगा मैंने गजेंद्र का पांव पकड़ा है, छोड़ देगा डर से। रक्त कांति का जल हो गया। देखा कि ये तो ग्राह ने हमारे पाव को पकड़ रखा है और नीचे की ओर चला जा रहा है। अरे बेटों से कहता, मुझे निकालिए ना बाहर, बचाइए ना। सूंड में सूंड मिला करके बालक कोशिश करते, पत्नियों ने भी कोशिश करी, आप निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, छोड़ दिया, चल पड़े। लेकिन सुन ली मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर होता है। भगवान को क्या अर्पण करे वह गजेंद्र, क्या है उसके पास में अर्पण करने के लिए? भगवान को पुकारा, प्रभु आप आइए। सभी देवता तन्मय के साथ में भक्त की पुकार का इंतजार करते हैं। आपने मंदिर की मूर्तियां देखी होंगी, किसी भी मंदिर में भगवान बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। बहुत कम मंदिर में भगवान बैठे हुए नजर आते हैं। प्रत्येक मंदिर की मूर्ति खड़ी हुई आपको दिखाई देगी। भक्तों ने पूछा, और भी पूछा सबने, प्रभु आपकी मूर्ति जो है वो खड़ी क्यों है, आप खड़े क्यों रहते हैं? अरे बैठ जाया करिए ना। भगवान ने कहा, देखो मेरा भक्त किसी भी समय मुझे पुकारेगा, किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। मैं मालिक हूँ और मालिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, जगत का मालिक हूँ, जगत का जगदीश्वर लोग हमको कहते हैं। और भगवान का जब भक्त पूजन करता है, भगवान की आरती करता है, तो भगवान को आरत हरण भी कहा जाता है। जो अपने भक्तों के दुख को हर ले वो आरत हरण है। तो यदि मुझे किसी भक्त ने पुकार दिया और कहीं मुझे उठने में विलंब हो गया, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट का, तो फिर हमारा भक्त परेशान हो जाएगा। क्योंकि भक्त के समर्पण के कारण ही भगवान के अंदर विश्वास जागृत होता है कि अब ये मेरा है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये पक्का वाला हमारा शिष्य है। और भक्त का समर्पण भी ठाकुर जी की सेवा में अनवरत होना चाहिए। हमारे लाल बाबा जी देखो माता हुल्की की परम सेवा में हैं। मैं इनको देखती हूँ, जिस दिन से आई हूँ 1 मिनट इधर उधर नहीं होता है। पूरा दिन मंदिर प्रांगण की सफाई से लेके आरती, प्रसाद, हर चीज की व्यवस्था के लिए तैयार रहते हो। चेहरे पर मुस्कान भी रहती, कोई सिकलन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ऐसे समर्पण से ही हमारी माँ प्रसन्न होती है। बालक जब माँ को सम्मान देता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है, पिता में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उनके वचनों में पालन करता है उनकी आज्ञा का, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। और वो तो इस धरती के वो चेतन सत्ता हैं, वो भगवान है इस धरती के। भगवान को पुकारा तो गजेंद्र ने है, क्योंकि जब ग्राह ने पैर को दबोचा, नीचे की ओर जाने लगा, अब मैं कैसे निकलूंगा? हमारे बालक छोड़कर चले गए संकट की घड़ी में, पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास। तो नारायण आप मेरी रक्षा करिए, आप दर्शन दीजिए, आप बचाइए। संसार पर भरोसा रखोगे
दूसरे के ऊपर भरोसा रखोगे कमजोरी हो जाएगी, कमजोरी बन जाओगे। अपने राम जी के ऊपर भरोसा रखोगे तो ताकत बनकर दिखाई दोगे। भगवान चल दिए, भगवान अपने बैकुंठ को छोड़ कर के आ रहे हैं भक्त की रक्षा के लिए। सामने सरोवर में सुंदर कमल का पुष्प खिला था, वही उठा करके भगवान को गजेंद्र ने अर्पण कर दिया। भगवान ने सहज स्वीकार करते हुए गज से पूर्व ग्राह को उबार दिया। किसी ने कहा कि प्रभु इस सुदर्शन को आपने छोड़ा और गज ने पुकारा था, ग्राह को मार दिया। ये समझ नहीं आया, हमको कुछ समझ नहीं आया, कैसे होगा। भगवान ने कहा, भगवान के भक्त के चरण जिसने पकड़े हैं वो वास्तविकता में वंदनीय है। भगवान अपने भक्तों के अनुयायियों का भी ख्याल रखते हैं, इसलिए भगवान ने गज से पहले ग्राह का उद्धार किया। भगवान के नाम ने तो किसी एकाधिक को ही तारा होगा, स्वरूप ने भगवान के, लेकिन भगवान के नाम से तो करोड़ों कोटि खल तर गए। भगवान के सन्मुख जाकर के, ईश्वर के निकट पहुंच करके आर्त भाव से कोई जीव ये कह दे कि नाथ जैसा भी हूं मैं आपका हूं, कपटी हूं, कुटिल हूं, कामी हूं, आपका हूं मैं, इतना मात्र कहने से वो अपनी शरण में ले लेता है। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, और ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है, याद रखना। तो फिर उसके सामने अपनी गलती, अपनी छोटी सी गलती स्वीकार करने में कैसी शर्म, कैसी हया। मैं आपका हूँ, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई, हाँ मैंने जानबूझ करके भी किया, आगे नहीं करूँगा, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे रास्ता दिखाएं। वो आपके साथ चलने लगेगा, आपके साथ साथ चलेगा, कदम से कदम मिला करके चलेगा। गलती करें, रोज गलती करें, नई नई गलती करें, उससे सीखें, लेकिन दोहराएं नहीं। गीता कहती है आप कर्म करने के अधिकारी हैं, उस कर्म के फल को जानने के अधिकारी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूमाति संगोत्सव कर्मणि। और वह प्रत्येक कर्म आपको ईश्वर को सौंपना है, समर्पण करना है उस कर्म का।